हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर के टीवी स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BSOC 133 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सजेशन क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे और आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग BSOC 133 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप लोग सभी सेशन को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका सिलेबस क्या है और अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इग्नू में, उनके बारे में इन तमाम चीज़ों को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखाते जाऊंगा, बोलते जाऊंगा, उसके बीच बीच में मैं उसके बारे में बताते चले जाऊंगा कहाँ से क्या क्या आ रहा है। ओके, ताकि आप सही तरीके से सही समय पर समझ पाओ। ओके, तो ये देखिए आप सभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप सभी सोचते होंगे कि मैं PDF जाके देख लूँगा। ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें जो बताऊँगा, मैंने जो बताया कि स्टार्ट में ही ये बातें मैं डिस्कस करूँगा तो वो जानकारी नहीं मिलेगी। तो सो प्लीज़ आप सभी जो ना लास्ट तक देखिए, आप सभी के लिए ही बेनिफिट्स है। ओके, तो देखिए इसमें क्या कहा जाता है। इसका सबसे पहले सब्जेक्ट नेम देख लीजिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है इसका सब्जेक्ट नेम। ठीक है, ओके, इसके में जो अधिकतम अंक जो है आपका 100, यानी कि टोटल अंक जो है ना 100 होती है और उसके 3 घंटे का समय दिया जाता है। ओके, देखिए आप सभी जो एग्जाम हॉल में जाते हो, क्वेश्चन पेपर जैसे ही मिलता है तो उसमें क्या करते होंगे, सबसे पहले आप कुछ करो या ना करो, सबसे पहले नोट पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में नोट अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं, तो नोट पढ़ना बेहद ही ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी होता है कि कुछ क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, तो इसको ये देखने के बाद आप नहीं कर पाओगे ऐसा गलती। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले कुछ क्वेश्चन बताऊंगा उसके बारे में, उसके बाद मैं बताते चलूँगा कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। ठीक है, देखिए ये दुर्खिम द्वारा रचित सामाजिक एकात्मक की धारणा क्या है, चर्चा कीजिए। दुर्खिम द्वारा जो है सामाजिक एकात्मक की धारणा क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के आपको जो किसी प्रकार के जो ना आपका कोई पॉइंट है तो उस पर अगर आपको पूछ सकता है, इससे रिलेट करके आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके जितने भी सवाल बनेंगे उसको देख लीजिएगा। उसके बाद कहता है मार्क्स के शब्दों में विगलीकरण से क्या अभिप्राय है, सविस्तार से आपको लिखना है। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सामाजिक तथ्य क्या है, इसके मुख्य लक्षणों को रेखांकित कीजिए। आपको इसके बारे में कहा जा रहा है। देखिए इसके लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, लक्षणों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामाजिक तथ्य। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कहता है बेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो ये भी है आपका, जैसे बेबर की सामाजिक क्रिया हो गया, आपका मार्क्स बारे में पूछ दिया है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। जैसे बेबर हुआ, आपका मार्क्सवादी हो गया, मार्क्स जो है, तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है सोशियोलॉजी में। तो और मैं आज कुछ बता देता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ से हो गई। उसके बाद ये जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसको देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसे आपको सिलेबस समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना है, मैंने इसके जो ना पूरा सिलेबस से मैंने क्या किया, इस पूरे सिलेबस से जो ना क्वेश्चन पढ़ के मैंने उसको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसको मैंने इंक्लूड करके एक सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है BSOC 133 के नाम से। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, वे सभी क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्हीं में से ये क्वेश्चन भी आया है और आने वाले एग्जाम में भी वही पूछा जाएगा। तो आप उसको अगर देख लेते हैं और तो आपका अच्छा खासा एग्जाम चला जाएगा। ठीक है, और मैं और भी बातें बताते चलूँगा आगे। ठीक है, कहा जाता है वर्ग संघर्ष पर मार्क्स के दृष्टिकोण की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। उसके बाद कहता है पूंजीवाद व मार्क्स और वेबर के विचारों की तुलना कीजिए। देखिए इसके बारे में पूंजीवाद कहा जा रहा है कि इसमें तुलना करने के लिए कहा जा रहा है दोनों के बीच में। आपको ये हो सकता है कि मार्क्सवादी के बारे में ना, पूंजीवादी के बारे में कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे उसके बारे में पूछा जा सकता है, या तो आपको पूंजीवादी से रिलेटेड जो ना वेबर का क्या विचार थे इससे संबंधित पूछा जा सकता है। मतलब दोनों में से एक को भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है दोनों का। क्लियर। उसके बाद कहता है द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है, मार्क्स के जरिए इसे स्पष्ट करिए। उसके बाद कहता है समाज का वस्तुपरक विज्ञान एक वास्तविक नहीं है, बेबर के दृष्टिकोणों से चर्चा कीजिए। देखिए बेबर और का मार्क्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सोशियोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 में से किन्हीं 5 के बनाने हैं। ये आपका दिसंबर 2021 का है। अब मैं जो रिसेंटली एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ताकि आपकी समझ अच्छी बेहतर हो। देखिए ये क्वेश्चन आपका जून 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, अधिकतम अंक 100 है। उसके बाद इसमें कहा जाता है, देखिए मैंने कहा था ना आपको कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। संभावना नहीं, पूछा ही जाता है, इसमें आपका भी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो कहता है मार्क्स की रचनाओं पर जर्मन दर्शन एवं आदर्शवाद के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके समाज में श्रम विभाजन से दुर्खिम का क्या आशय था स्पष्ट कीजिए। दुर्खिम हुआ, कार्ल मार्क्स हुआ, उसके बाद बेबर हुआ, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होती ही होती है।
ठीक है। उसके बाद कहता है देखिए फिर बेबर आ गया, बेबर की तर्कसंगता की समझ की व्याख्या कीजिए। उसके बाद कहता है धर्म के अध्ययन में दुर्खिम के योगदान की चर्चा कीजिए। उसके बाद कहता है देखिए, आप ये क्वेश्चन बोलने से पहले मैं और भी बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या एग्जाम में जो ना आपको कम से कम एक क्वेश्चन का मैं बता सकता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो होंगे आपके असाइनमेंट के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए तो उससे क्वेश्चन होंगे कम से कम एक क्वेश्चन बोले तो 20 नंबर। आप 20 नंबर बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन आप बताओगे। देखिए एक नंबर एक अंक का जो महत्व उनसे पूछो जो एक अंक से फेल है बैक है, ठीक है। तो आप इग्नोर मत करना, एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम एक क्वेश्चन, हो सकता है आपको 2 पूछते, ठीक है। तो अभी असाइनमेंट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको जरूर देख लीजिएगा, और मैंने जो सिलेक्ट किया है उसको देख लीजिएगा, आपका 100% उसी में से आएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है सामाजिक एकात्मता किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। उसके बाद कहता है नौकरशाही की मुख्य विशेषताएं क्या है, बेबर के दृष्टिकोण के संदर्भ में बताइए। उसके बाद कहता है आदर्श प्रारूप क्या है, सामाजिक परिघटनाओं को समझने में इसकी प्रासंगिकता का व्याख्या कीजिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है 2 का, सामूहिक अस्तित्व, उसके बाद पूंजीवादी समाज और परंपरागत प्राधिकार, उसके श्रमिक वर्ग का अमानवीकरण। देखिए ये जो आपको शॉर्ट नोट जो पूछे जा रहे हैं ये आपके असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, उससे भी आपको पूछा जाने की संभावनाएं बनती है, इसलिए मैं कहता हूँ असाइनमेंट के क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना, वो आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 साल का जो ना आपका क्वेश्चन पेपर को दिखाया, इससे आपको समझ आ गया होगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है। ओके, तो आपको बस इतना ही करना है जो मैंने बताया आपको। तो आई होप कि आप सभी के जो एग्जाम बेस्ट जाएंगे, और आप सभी से एक नम्र निवेदन है जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट के मैसेज जो भी डाउट हो तो डाउट पूछिए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।